नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का सिलसिला। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का पैदल मार्च। बिहार वोटर लिस्ट और कथित वोट चोरी के खिलाफ का पैदल मार्च। इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में करेंगे पैदल मार्च। संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक करेंगे पैदल मार्च। पैदल मार्च से पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पैदल मार्च से पहले दिल्ली पुलिस और प्रशासन हुआ अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का पैदल मार्च। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इंडिया ब्लॉक के सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में करेंगे पैदल मार्च। संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक करेंगे पैदल मार्च। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पैदल मार्च से पहले दिल्ली पुलिस और प्रशासन हुआ अलर्ट। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, वोट चोरी के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का आज मार्च है, इस पर क्या अधिक जानकारी है? इंडिया गठबंधन बिहार मतदाता पुनरीक्षण रिपोर्ट आई है, जिसमें करीब 60 लाख वोटों के कटे जाने की जो सूचना चल रही है, उसके खिलाफ उसके साथ ही साथ राहुल गांधी की तरफ से जो वोट चोरी पर कथित घोटाले का आरोप लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इसको लेकर चुनाव आयोग दबाव बनाने और इसमें कार्रवाई करने को लेकर आज इंडिया गठबंधन के सभी सांसद पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च करने के लिए संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक इंडिया गठबंधन ने तैयारी की है। वहीं दिल्ली पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई इसको किसी तरह से शांति व्यवस्था न हो। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए भी कोई कानून व्यवस्था बाधित न हो और किसी तरह का लोगों को व्यवधान न पैदा हो, इसके लिए दिल्ली की पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी की है। फिलहाल राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सभी संसद भवन से चुनाव आयोग तक लगातार पैदल मार्च करने के लिए उत्साहित है। और बिहार की मतदाता पुनरीक्षण रिपोर्ट आई, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने जो कर्नाटक की एक महादेवापुरा सीट में जिस तरह से वोटों की हेराफेरी और कई डुप्लीकेट वोट होना और एक ही वोटर्स कई जगह पर मतदान करने की स्थितियों का खुलासा जो राहुल गांधी की तरफ से किया गया और तमाम तरह के राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उन तमाम चीजों को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए और आज इसी की चीज को लेकर पैदल मार्च इंडिया गठबंधन के सांसद करेंगे और राहुल गांधी की अगुवाई में होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा समेत अन्य शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन के बाकी जो घटक दल हैं, शिवसेना के सांसद है, टीएमसी के तरफ से कल्याण बनर्जी शामिल होंगे। तो कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में तमाम जो विपक्षी दल हैं, उनके सांसद और उनके पार्टी के अध्यक्ष शामिल होंगे। जी अखिलेश जी, क्या लगता है कि इस पैदल मार्च के दौरान कोई हंगामे जैसी स्थिति बन सकती है? हंगामे की स्थिति तब पैदा हो सकती है जब इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से पैदल मार्च शुरू करेंगे, चुनाव आयोग के ऑफिस तक जाने की कोशिश करेंगे। उस दौरान दिल्ली पुलिस प्रशासन उनको जाने से रोक सकती है और उस समय हंगामा हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संसद भवन से जब पैदल मार्च करना शुरू करेंगे तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उसको शांति व्यवस्था के साथ चुनाव कार्यालय के ऑफिस तक जाना और वहां पर उनको अपना ज्ञापन देना। लेकिन पुलिस प्रशासन ये चाहती है कि किसी तरह की कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए पुलिस प्रशासन ने फिलहाल तैयारी यही की है कि सभी सांसदों को संसद भवन के पास से ही रोक दिया जाए और उनको आगे न जाने दिया जाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद यानी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने
चुनाव आयोग के ऑफिस तक जाने की तैयारी की है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि हंगामा हो सकता है, नोक-झोंक पुलिस के साथ हो सकती है, प्रशासन के साथ भी तीखी बहस हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से इस पैदल मार्च को लेकर अडिग कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस कह रही है कि वो पैदल मार्च आज संसद के चुनाव ऑफिस तक करेंगे। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या पैदल मार्च संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक हो पाता है या फिर पुलिस प्रशासन की नोक-झोंक और पुलिस प्रशासन आगे बैरिकेडिंग रोकने का जो प्रयास कर रही है और करेगी, उसको लेकर तैयारी जो पुलिस कर रही है वो देखना होगा। जी जी, अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बनी रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैट बनकर तैयार। सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैट बनकर तैयार। बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर बनाए गए टाइप 7 के फ्लैट नवनिर्मित 184 बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नवनिर्मित आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। आवासीय समिति के चेयरमैन बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा रहेंगे मौजूद। शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी रहेंगे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़ रहे हैं। अखिलेश सिंह जी, सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैट बनकर तैयार, इस पर क्या अधिक जानकारी है जिसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी करेंगे? देखिए, दिल्ली के बाबा खड़ग सिंह मार्ग पर एक बहुमंजिला इमारत सांसदों के आवास के लिए बनकर तैयार है। नवनिर्मित आवासीय परिसर सांसदों के बनाया गया है, उसमें 184 फ्लैट है, बहुमंजिला इमारत है, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये आवास बनाए गए हैं। इन आवासों की पूरी तैयारी के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही साथ जो 184 फ्लैट हैं, ये सभी सांसदों को टाइप 7 के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ इस नवनिर्मित 184 बहुमंजिला इमारत के जो फ्लैट बने हैं, इसमें सिंदूर के पौधे का भी रोपण किया जाएगा। बाकायदा प्रधानमंत्री अपने हाथों से सिंदूर का पौधे का रोपण इस नवनिर्मित बहुमंजिला इमारत के आवासीय परिसर में करेंगे। इस दौरान आवासीय परिसर की जो कमेटी है, उसके चेयरमैन डॉक्टर महेश शर्मा बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने पहले ही पूरी तैयारियों को जायजा लिया। कल भी वो वहाँ दौरे पर पहुंचे थे, सारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको जायजा लिया। जो इमारत बनकर तैयार हुई है, इसमें बहुमंजिला इमारत में 184 फ्लैट हैं। इसके साथ शहरी आवासीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसका जायजा लेते हैं। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमंजिला इमारत सांसदों के आवासीय परिसर के रूप में नवनिर्मित 184 फ्लैट बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन पहुंचे करेंगे। तो उस दौरान लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला उनके साथ मौजूद रहेंगे, डॉक्टर महेश शर्मा मौजूद रहेंगे और मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद है। इसके अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो रहेंगे और नवनिर्मित इमारत जब आधिकारिक तौर पर उद्घाटन हो जाएगी तो इसके बाद सांसदों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कि वो टाइप 7 के बनाए गए सांसद आवासीय फ्लैट बेहद आधुनिक सुविधाओं के साथ हैं। सांसद का रहने के लिए उसमें अलग से रूम है। आगंतुक जो आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनके लिए जो है, सांसदों के जो दिए बैठते हैं उनके लिए ऑफिस अलग से बनाया गया है। और इसके अंदर जिम से लेकर पार्क से लेकर व्यायाम से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं की गई हैं कि इस आवासीय परिसर के बाहर सांसदों को जाने की जरूरत नहीं। सभी आधुनिक सुविधाएं इस आवासीय परिसर सांसद। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पूर्व प्रेस वार्ता। विधानसभा के मानसून सत्र से पूर्व पत्रकार वार्ता करेंगे सीएम। मानसून सत्र 2025 से पूर्व पत्रकार वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 पर गेट नंबर 8 पौट्रिक विधान भवन में प्रेस वार्ता।
बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा सत्र के मानसून सत्र के पूर्व पत्रकार वार्ता करेंगे सीएम। मानसून सत्र 2025 से पूर्व पत्रकार वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पूर्व प्रेस वार्ता, विधानसभा के मानसून जो सत्र से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस वार्ता करेंगे, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मानसून सत्र की शुरुआत से पहले करीब 10:30 बजे जो पूर्व पत्रकार हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं कहा जाए, तो उनसे जो है मुख्यमंत्री जो है मुखातिब होंगे और उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश सरकार का विजन है तो उसको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे, या जो खामियां या कमियां हैं उनको लेकर के पूर्व पत्रकारों से वार्ता करने का बातचीत करेंगे जी। तो देखा जाए जिस प्रकार से सरकार के द्वारा मानसून सत्र की शुरुआत से पहले अपने जो विजन है या उनमें या कमियां या खामियां, तो उस पर चर्चा करके जो है मानसून सत्र की शुरुआत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। विधानसभा व विधान परिषद में सपा के सदस्य नहीं लेंगे हिस्सा। पहले 2 दिन कार्य स्थगन के जरिए अहम मुद्दों को उठाने की तैयारी। सपा पहले दिन बाढ़, बिजली के निजीकरण समस्याओं को उठाएगी। मजदूर व किसानों की समस्याओं को उठाएगी। सपा सदस्य नहीं होंगे चर्चा में शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सपा सदस्य नहीं होंगे चर्चा में शामिल। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा व विधान परिषद में सपा के सदस्य नहीं लेंगे हिस्सा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। विधानसभा विधान परिषद में सपा के सदस्य नहीं होंगे शामिल। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, कहा जाए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कल अपने विधायकों के साथ अहम बैठक की और बैठक में इस प्रकार से अपना सत्र को लेकर के जो है उनके तरफ से तैयारी की गई है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा 2043 के अपने विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने के लिए सत्र में पहुंचेगी। वहीं पर समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि 2047 से के विजन को छोड़कर जो है सरकार जो है बिजली निजीकरण, मजदूर व किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा करे। अगर इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो इसका पूरी तरीके से उनके द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। तो कहा जाए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लोगों का, किसानों का और काफी निजीकरण, साथ ही साथ स्कूल निजीकरण विलय को लेकर के जो है चर्चा करने की बात कर रही है। वहीं पर सरकार जो है अपने 2047 के विजन को लेकर के चर्चा करने की तैयारी कर चुकी है। तो कहा जाए इस पर जो है बहस हो सकती है, बहिष्कार हो सकता है। तो कहा है सत्र की शुरुआत में अब देखने को क्या मिलता है कि विपक्षी दल अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा चाहती है और सरकार अलग मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, बने रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मानसून सत्र से पहले दिन पोस्टर वार, सपा के पीडीए पाठशाला पर हमलावर हुए भाजपा एमएलसी व प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने लगाया पोस्टर। पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश पढ़ाने पर माफी मांगने को कहा। पीडीए पाठशाला में डी फॉर डिम्पल पढ़ाने पर माफी मांगने को कहा। पोस्टर में लिखा, सपा के पीडीए पाठशाला का काला सच, प्रदेश का कौन अभिभावक अपने बच्चों को यह पढ़ाना चाहता है।
सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। यूपी बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर लगा पोस्टर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। प्रदेश का कौन अभिभावक अपने बच्चों को यह पढ़ाना चाहेगा? अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। मॉनसून सत्र के पहले दिन पोस्टर वार। मानसून सत्र के पहले पोस्टर वॉर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष तिवारी जी, मॉनसून सत्र के पहले दिन पर ही पोस्टर वॉर देखने के लिए मिली है, जहां सपा के पीडीए पाठशाला पर हमला बीजेपी के एमएलसी द्वारा किया गया, हमलावर बयान दिए गए हैं। इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, ये देखा जाए एक बार जो है पोस्टर वार देखने को मिल रहा है। आज मानसून सत्र की शुरुआत है और जिस प्रकार से जो है पीडीए की पाठशाला को लेकर के ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल का पोस्टर लगा और वहीं पर जो है एमएलसी के द्वारा ये कहा गया कि वो अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगे। सबसे अहम बात ये इसमें देखने को मिलती है, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा स्कूलों के विलय को लेकर के जो है अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार को घेरते हुए नजर आए। कहीं पर वो कहते थे कि सरकार जानबूझ करके जो है बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, उनको शिक्षा से दूर रखना चाहती है। फिर जब सरकार ने विलय में कुछ नियम बदले तो उनका खास तौर से एक और आरोप लगा कि उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है जहां पर समाजवादी पार्टी के जो है वो वोट है, जिससे कि वो लोग वोट न डाल सके। वहां पर वोटिंग के लिए उन स्कूलों में कोई व्यवस्था न हो सके। तो कई प्रकार से जो है लगातार जो है अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से आज शुरुआती दौर में ही देखने को मिल सकता था कि अखिलेश यादव फिर स्कूल विलय को लेकर के जो है सत्र में जो है इस पर चर्चा करेंगे या हंगामा कर सकते हैं। तो उससे पहले ही एक पोस्टर वार देखने को मिला। जिस प्रकार से सुधांशु यदुवंश जो प्रदेश महामंत्री हैं उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अखिलेश यादव माफी मांगे। उनका पीडीए का मतलब जो है अलग है उसका, क्योंकि वो बच्चों को उनके समय में स्कूल बंद होते थे, ताला लगते थे। अब तो स्कूल जो है पूरी उन स्कूलों में पूरी तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं। उनका मतलब सिर्फ अपने परिवार वास्ते है, जिसका उन्होंने मीनिंग के तौर पर एक और अखिलेश और डी फॉर डिम्पल के रूप में पोस्टर में दिखाने की कोशिश की थी। जी मनीष तिवारी जी, जो पोस्टर वॉर चल रही है, जो देखने के लिए मिल रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से शुरुआती दौर में से देखा जा रहा है कि स्कूलों का विलय का निर्णय सरकार के द्वारा लेने पर इसमें पहले तय किया गया था कि स्कूल 3 किलोमीटर की दूरी में होंगे, जहां पर 50 से कम बच्चे होंगे। उन स्कूलों को जो है विलय कर दिया जाएगा। 10,000 से भी ज्यादा ऐसे स्कूल थे जिनको चिन्हित किया गया था कि इनको विलय करके एक दूसरे स्थान पर। लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे, तो फिर सरकार ने इस पर निर्णय चेंज करते हुए इन स्कूलों की दूरी जो है 1 किलोमीटर कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है अखिलेश यादव या विपक्षी दल जो भी है इसका विरोध काफी बढ़ चढ़कर देखने को मिला। लगातार जो है विद्यालयों के विलय को लेकर के विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो स्कूलों को दूर करके जो है बच्चों को अशिक्षित करने का सबसे पहला उनका द्वारा आरोप लगाया गया। तो इस प्रकार से शुरुआत से ही पोस्टर वार चल रहा है। सरकार अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जिन स्कूलों में बूथ बनते थे जहां पर समाजवादी पार्टी के वोट है, तो वहां पर उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर चुनाव के समय बूथ न खुले और बूथ न खुलने से जो है उनको वोट वहां पर वो लोग वोट नहीं डाल सकेंगे। दूरी की वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा सकेंगे। वो वोट पीडीए के जो वोट है वो नहीं मिल सकेंगे समाजवादी को। ये सरकार की प्लानिंग है, राजनीति है, इसके तहत ये कार्य कर रही। इसी प्रकार से लगातार ये पोस्टर वार चल रहा है। जी जो बीजेपी के एमएलसी द्वारा जो ये हमलावर वार किया गया है, इस पर अखिलेश यादव का क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? अब ये जिस प्रकार से ये पोस्टर वार की बात आई है और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव लगातार अपने जो नेता प्रतिपक्ष है माता
प्रसाद पांडे और उनसे चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि सत्र में माता प्रसाद पांडे जाकर के अपनी इस बात को जरूर रखेंगे। जिस प्रकार से कल अखिलेश यादव ने सभी अपने विधायक एमएलसी से जो है बातचीत की है, उनके द्वारा पूरी तरीके से प्लानिंग की गई है कि स्कूलों के विलय को लेकर के और साथ ही साथ निजीकरण, बिजली निजीकरण और साथ सुरक्षा को, महिला सुरक्षा को लेकर के, इससे इस मुद्दों को लेकर के जो है किसानों के मुद्दों को लेकर के सत्र में रखा जाए। लेकिन अब सुबह के बाद इस प्रकार का जो पोस्टर लगा हुआ देखा है, तो अब ये देखना है कि अखिलेश यादव उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या जवाब देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी, जुड़े रहिए हमारे साथ और भी अपडेट्स के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, यूपी के 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द। चुनाव आयोग ने रद्द किया पंजीकरण। दलों ने ना चुनाव लड़ा, ना उसका कोई दफ्तर मिला। अपना दल का पंजीकरण भी हुआ रद्द। सूची से बाहर किए गए 30 दिन में कर सकते हैं अपील। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यूपी के 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया गया रद्द। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। मनीष जी, यूपी के 115 राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द किया गया, इस पर क्या अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है 115 राजनीतिक दल जिनका ना ही दफ्तर था, ना उनका कोई प्रत्याशी आज तक चुनाव लड़ा था, उनके जो है पंजीकरण को रद्द किया गया है। हालांकि उन्होंने चुनाव आयोग के द्वारा उनको 30 दिन का टाइम जरूर दिया है कि 30 दिन में जो है वो अपने इस पर अपील कर सकते हैं जिनका पंजीकरण रद्द हुआ है। तो और दूसरे अगर हम पहलू को लेकर के कहें, तो जिस प्रकार से ईडी के द्वारा भी ऐसे कई दलों पर उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि लोग जो है अपने इनकम टैक्स को बचाने के लिए इन जो ये छोटे दल हैं इसमें चंदा देते हैं और साथ ही ये पार्टियां जो छोटी पार्टियां हैं इनके ये चंदे के रूप में पैसा लेने के बाद उनको कुछ परसेंटेज काट करके वापस कर देते हैं। तो ये एक ईडी के द्वारा शुरुआती दौर से आरोप लगाया जा रहा था, इस पर भी जांच चल रही है। और जिस प्रकार से आज चुनाव आयोग के द्वारा ये निर्णय लिया गया है 115 राजनीतिक दलों का, ये बहुत बड़ा निर्णय है। अब ये देखना है कि कौन कौन से दल जो है इस अपील करने के लिए चुनाव आयोग में जा सकते हैं। वहीं पर देखा जाए अपना दल का भी जो है पंजीकरण आज रद्द हो गया है। तो देखना है कि अपना दल की तरफ से कौन जा करके इसका विरोध जताता है, जी अपील करता है। जी बहुत शुक्रिया मनीष तिवारी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।